Hello students, today we are going to discuss about treatment of the kidney failure. किडनी फेल्योर होने के बाद में यदि मान लीजिए पेशेंट की एक किडनी फेल हो जाती है तो वो बची हुई दूसरी किडनी पर सर्वाइव करता रहता है, बट उसके साइज में थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी. दूसरी बची हुई किडनी का साइज बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफिक हो जाती है. बट इन सम केसेस बोथ किडनी फेल्स, दोनों किडनी फेल्स हो गई, ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ रहा है, यूरेमिया हो रहा है, उसको होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो रही है. तो ऐसे में इसके दो ट्रीटमेंट पॉसिबल है. मान लीजिए पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए, तो इसमें टेम्परेरी ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बाय द डायलाइज़र. हीमोडायलाइज़र होता है और एक पेरिटोनियल डायलाइज़र होता है. इससे अपन टेम्परेरी ट्रीटमेंट करते हैं उसका. इस प्रोसेस में लगभग 4 से 5 घंटे 4 to 5 आवर्स लगते हैं. अब मान लीजिए पेशेंट चाहता है कि मेरे को परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए किडनी का, तो इसके लिए किडनी डोनर मीन्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन. किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, परमानेंट ट्रीटमेंट मीन्स टेम्परेरी ट्रीटमेंट क्या है, डायलाइज़र, और परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट डायलाइज़र. डायलाइज़र ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी, डायलाइज़र और आर्टिफिशियल किडनी, ये क्या है? ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, इसका जो प्रिंसिपल है, ये वर्क करता ऑन बेसिस ऑफ डिफ्यूजन पर ये बेस काम करता है. ये जो डायलाइज़र होता है तो इसमें अपन करते क्या हैं, डायलाइसिस ये दो टाइप की होती है. एक होती है डायलाइसिस में दो टाइप से डायलाइसिस है. वन इज़ द हेमोडायलाइसिस, सेकेंड वन इज़ द पेरिटोनियल डायलाइसिस. और इसको एक नाम और देते हैं, कैथेटर एम्पुलेटरी मीन्स इसको अपन देखते हैं. पहले तो सिंपली देखें इसमें है क्या. हीमोडायलाइज़र ये मोर एक्सपेंसिव होता है, ये लेस एक्सपेंसिव है. ये मोर अफेक्टिव है, ये लेस अफेक्टिव है. ये इसमें एक्चुअल में लेस चांस होते हैं ऑफ इन्फेक्शन के, इसमें लेस चांस होते हैं, इसमें मोर चांस होते हैं, वेरी मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन. अब देखिए इसमें होता क्या है. सबसे पहले हीमोडायलाइसिस देखते हैं. हीमोडायलाइसिस में देखिए क्या होगा. इसमें जो पेशेंट है, इस पेशेंट से ब्लड को संट कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हीमोडायलाइज़र इंस्ट्रूमेंट, जो उसका मशीन है उसके थ्रू. देखिए कैसे. जैसे पेशेंट की ये बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, ठीक है. इसमें इस तरह से समझ लीजिए पेशेंट, और इसका ये क्या है, फॉर आर्म मीन्स ये फॉर आर्म. ओके, इस तरह से पेशेंट है. तो इसमें क्या करते हैं,
इस पेशेंट से पहले आर्टरी, यहाँ से ब्लड को आर्टरी के थ्रू इसको ब्लड सप्लाई किया इंस्ट्रूमेंट में। तो ब्लड सप्लाई इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं कि इसमें जैसे आर्टरी डीप में होती है और इस आर्टरी के थ्रू अब किडनी फेल है पेशेंट की, तो पेशेंट की किडनी फेल है, तो इसको अपन इन मशीन के अंदर ले जाते हैं इस ब्लड को। तो देखिए, ये मान लीजिए आर्टरी के थ्रू ये ब्लड अब यहाँ पर एक पंप होता है, ये पंप है जिसके थ्रू ब्लड को अपन आगे इस मशीन में पंप करते हैं। ये पंप के थ्रू ब्लड आगे सप्लाई हो गया। फिर इस ब्लड में ऐड करते हैं एंटीकोएगुलेंट, मीन्स हेपेरिन ऐड करते हैं इसमें, ये हेपेरिन है। एंटीकोएगुलेंट ऐड करते हैं इसको, ब्लड का कोगुलेशन ना हो। देन अब ये ब्लड जाता है इस मशीन के अंदर। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस मशीन में एक्चुअल में क्या होता है, इस टाइप से इसमें छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं मशीन के अंदर, ऐसे बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। और इन चैम्बर्स में ये ब्लड फिल्टर होने जाता है। ये देखिए, अब क्या करते हैं इसमें, इस ब्लड को टाइम टू टाइम यहाँ से रिमूव करते हैं। दूसरा, ये जो चैम्बर होता है, लार्ज चैम्बर, ये चैम्बर है इसका। अब यहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं। देखिए, ये ब्लड कलेक्ट करेंगे अपन यहाँ से। इसको समझने की कोशिश करो। मीन्स ये जो ब्लड है, देखिए ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, इसमें फिल्टर होगा ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है। फिर ये ब्लड यहाँ से कलेक्ट होगा। ओके, इसको ब्लड को अपन बाहर कलेक्ट करते हैं। ये ब्लड को यहाँ कलेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये ब्लड कलेक्शन है, ठीक है, ब्लड विद टॉक्सिन्स, इसमें टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये जो इसके अंदर ये भरा होता है एक फ्लूइड, ये फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड। ये हीमोडायलाइजर है। हीमोडायलाइजर, ठीक है। और इसके अंदर एक फ्लूइड है, वो कौन सा है, हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनी होती है सेलोफेन, इसे याद रखना है आपने।
मेड अप ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये याद रखना होता है अपन को। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब देखिए क्या होगा, इस आर्टरी के थ्रू, यहाँ एक्चुअल में रेडियल आर्टरी होती है, ये कौन सी आर्टरी है, रेडियल आर्टरी के थ्रू अपन ने ब्लड कलेक्ट किया पहले, और इसको मशीन के पंप से कनेक्ट कर दिया। पंप इस ब्लड को सप्लाई करता है आगे इस मशीन में। तो इससे पहले क्या ऐड करते हैं, एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन। उसके बाद ये ब्लड जाता है किस में, इस मशीन के सिलेंडर में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन के थ्रू सारे सब्सटेंस ये टाइम टू टाइम इसमें फ्लूइड में आते रहते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, देखिए ये जो इसमें क्या हो रहा होगा, ये ब्लड है, तो ब्लड से डिफ्यूज होकर यहाँ पर आ गए। तो इसमें ये जो ब्लड होगा, फोकस कीजिए, ब्लड विद टॉक्सिन या विदाउट टॉक्सिन, विदाउट टॉक्सिन होगा, क्योंकि ब्लड से टॉक्सिन्स यहाँ पर डिफ्यूज हो गए इस डायलाइजर फ्लूइड में। और इस डायलाइजर फ्लूइड को क्या करते हैं, इस डायलाइजर फ्लूइड को एक साइड से इसमें इनलेट होता है, ये इनलेट इसमें एक साइड से तो अंदर करते हैं, और दूसरी साइड से इसको आउटलेट मीन्स इसको निकालते रहते हैं। इससे क्या होगा, देखिए इसके अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते रहेंगे फ्लूइड में, तो दूसरी तरफ इसको निकालते रहते हैं, एक तरफ से फिर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो कंटिन्यूसली ऐसा करने से ये ब्लड विदाउट टॉक्सिन्स कलेक्ट होता है। अब क्या करें, अब इस ब्लड को क्या करते हैं, यहाँ से अब इसमें अलग से कुछ और ऐड करते हैं इस ब्लड में। देखिए क्या ऐड करें इसमें, क्योंकि ये ब्लड जब इसमें डायलाइज होता है तो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इस ब्लड को अब क्या करते हैं, गरम, थोड़ा सा वार्म करते हैं यहाँ पर ब्लड को। अब इस ब्लड को, वार्म ब्लड को बॉडी में डालते हैं, मीन्स बॉडी का मतलब वापस इस वेन में लेके आएंगे। तो वेन में लाने से पहले यहाँ पर इस ब्लड से क्या रिमूव करना होगा, जो अपन ने हेपेरिन मिलाया था। तो हेपेरिन को अब क्या करते हैं अपन, रिमूव आउट करते हैं। तो रिमूव आउट तो नहीं कर सकते, इसलिए अब इस ब्लड में ऐड करते हैं क्या, इस ब्लड में ऐड करते हैं एंटी हेपेरिन। एंटी हेपेरिन को इसमें ऐड कर दिया गया। एंटी हेपेरिन अब ऐड होने के बाद इस ब्लड को अब कलेक्ट करते हैं। देखिए अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड को ले जाते हैं किस में, इन वेन। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लड वापस वेन में आ जाता है, और वेन से फिर ये बॉडी के अंदर यहाँ तक हार्ट तक आएगा। दूसरा, हार्ट से ही ये ब्लड पंप होकर यहाँ गया था। ऐसा कब किया अपन ने, जब किडनी फेल हो गई। तो पहला केस इसमें आया, फर्स्ट वन इज द हीमोडायलाइसिस। दूसरा पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस में क्या करते हैं, इसमें कंटिन्यूअस, एक्चुअल में इसका दूसरा एक और जोड़ते हैं इसमें, कंटिन्यूअस एम्पुलेटरी, एम्पुलेटरी, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं CAPD, CAPD। दूसरी जो हीमोडायलाइसिस है, पहला तो हुआ हीमोडायलाइसिस नंबर 1, सेकंड वन इज द CAPD। तो CAPD में क्या करते हैं, इसमें पेरिटोनियल डायलाइसिस करते हैं। पेरिटोनियल डायलाइसिस में क्या होगा, देखिए हीमोडायलाइसिस है ये वाला केस। अब दूसरा पेरिटोनियल डायलाइसिस में क्या करते हैं, CAPD, CAPD।
CAPD में पेरिटोनियम की डायलिसिस होगी। कैसे करते हैं डायलिसिस वो देखिए जरा। इसमें नियर अबाउट 4 to 5 आवर्स लगते हैं इस प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में 4 to 5 आवर्स लगते हैं। पेरिटोनियम की डायलिसिस में क्या करते हैं, जैसे बॉडी की ये पेरिटोनियम है, ठीक है, और इस पेरिटोनियम के अंदर यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। तो इस ब्लड में क्या क्या इंक्रीज हो गया, यूरिया इंक्रीज हो गया, यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया, या क्रिएटिनिन इंक्रीज हो गया। अब इसमें इस पेरिटोनियम की पैरालिसिस कैसे करते हैं, सॉरी डायलिसिस। तो यहाँ से ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यूरिया, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, इस बॉडी फ्लूइड्स में। ये एक्चुअल में क्या है, ये बॉडी फ्लूइड है, मतलब बॉडी कैविटी है। अब देखिए ये बॉडी कैविटी, इसके अंदर भी फ्लूइड है, दिस वन इज द बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में क्या आ गया, टॉक्सिक सब्सटेंस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। अब इसके अंदर ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम है। तो इस पेरिटोनियम की डायलिसिस करना है अपन को। अब इसमें एक कैथेटर, इसमें यहाँ पर एक कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये दिस इज द कैथेटर। इस कैथेटर में यहाँ पर पंप लगा होता है और ये पंप होता है ये, ठीक है, जिससे यहाँ पर इसमें पंप किया जाता है फ्लूइड, और इस फ्लूइड को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, एम्पला, दिस इज द फ्लूइड। ये फ्लूइड इसमें पंप किया जाता है। अब देखिए क्या होगा, ये सब्सटेंस ब्लड से किस में आ गया, बॉडी कैविटी फ्लूइड में। बॉडी कैविटी फ्लूइड से ये कलेक्ट होते हैं वापस, और कलेक्ट होकर इनको वापस एम्पला पार्ट से अलग कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर किसकी पैरालिसिस हुई, सॉरी किसकी डायलिसिस हुई, पेरिटोनियम की। दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये वाला पार्ट कौन सा आता है, हीमोडायलिसिस। ये मोर इफेक्टिव होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी रिक्वायर्ड, इसमें नो रिक्वायरमेंट, इसमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है और प्रोसेस बहुत मशीन के थ्रू की जाती है, तो ये वाला केस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो डायलाइज़र और आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा ट्रीटमेंट है, यह है टेम्परेरी ट्रीटमेंट, टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर, किडनी फेल होती है तो इसका ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। अब अपन दूसरा ट्रीटमेंट क्या चाहते हैं, परमानेंट, मीन्स सेकंड अपना है परमानेंट ट्रीटमेंट। परमानेंट ट्रीटमेंट, तो इसमें अपने को क्या करना होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसेस होती है ये कैसे होगी। इसमें अपने को सबसे पहले तो क्या चाहिए, किडनी चाहिए पेशेंट को। और किडनी, अब पेशेंट की जो बॉडी होती है वो इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए तो इसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखो। सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ और फर्स्ट इन इंडिया,
इंडिया में ये कहाँ और फर्स्ट वर्ल्ड वाइज बात करें तो सबसे पहला जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन था ये था 1954। इन 1954 में हुआ था और ये किया था डॉक्टर का नाम है चार्ल्स हफनेगल। डॉक्टर नेम है चार्ल्स हफनेगल। NA। ठीक, ये तो वर्ल्ड वाइड ट्रांसप्लांटेशन हुआ और ये सबसे पहले इन्होंने किया था ट्विंस में। ये सबसे पहले इन ट्विंस में ट्रांसप्लांटेशन किया था इन्होंने, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वर्ल्ड वाइज बात करके देखें तो वर्ल्ड वाइज जो ट्रांसप्लांटेशन है, देखिए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी की प्रोसेस को अपन यहाँ देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट अपन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए इस साइड पे आइए। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट बाय डॉक्टर चार्ल्स हफनेगल इन 1954 और फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी इन इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन हुआ CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर इन 1971। और जो पेशेंट जिसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन इस मेडिकल कॉलेज में किया गया वो था 36 ईयर ओल्ड शानुमुंगम। ये एक्चुअल में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर, ये तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पर ये ट्रांसप्लांटेशन किया गया। दूसरी बात, किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो अपन करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले प्रोसीजर जो होती है उसके लिए चाहिए अपने को क्या, ग्राफ्ट माने किडनी। तो किडनी मीन्स डोनर, इसके लिए कैसा हो, कौन कौन लोग किडनी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो किडनी ये अच्छा ये एक और बात होगी इसमें, किसमें इनको स्टडी किया था, इन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, ट्विंस में इन्होंने सबसे पहले इसे ट्रांसप्लांट किया था। तो जो एलोग्राफ्ट है, देखिए ऑटोग्राफ्ट होता है, डोनर में सबसे पहले आएगा ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है, बताइए, ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है जैसे दो ट्विंस हैं तो एक ट्विंस का किडनी दूसरे को दे दी जाए, तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन होगा किसके बीच में होगा, बिटवीन ट्विंस के बीच में किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में क्या होगा, एलोग्राफ्ट में ये जो प्रोसेस होगी ट्रांसप्लांटेशन की, ये होगी ये सिबलिंग मेंबर्स में, फैमिली मेंबर्स में, मींस तो जो सिबलिंग रिलेटिव्स होते हैं, इन बिटवीन सिबलिंग रिलेटिव्स, सिबलिंग रिलेटिव्स में। ठीक है, ये दो केस हो गए अपने डोनर के लिए। अब जो डोनर है, इस डोनर के बाद में ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है तो इसमें डोनर और रेसिपिएंट में क्या करते हैं, मैचिंग। डोनर और रेसिपिएंट की मैचिंग होना चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन से पहले जो रेसिपिएंट होता है उसको अपने को इम्यूनोसप्रेसिव देना पड़ेगा, साइक्लोस्पोरिन, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रोसीजर की बात करते हैं, ये बंदा है कोई, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन देखें तो यहाँ पर मान लीजिए इन जनरली इसमें इस तरह की किडनी है, ठीक है। ये यूरेटर एंड यूरेटर ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, ठीक है।
ये कुछ ठीक नहीं बना, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप से है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, ये इसकी किडनी है, नॉर्मल किडनी, दोनों किडनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। अब इसकी किडनी फेल हो गई दोनों, तो इसमें क्या करते हैं, ये इसका एओर्टा है, एओर्टा के साथ साथ में ये वेना केवा है। ठीक है, एओर्टा एंड वेना केवा। अब एओर्टा एंड वेना केवा है तो इसमें न्यू किडनी अपन यहाँ लगा देते हैं। ये न्यू किडनी, ये ओल्ड किडनी, ओल्ड किडनी, ये न्यू किडनी, ट्रांसप्लांटेड किडनी है ये। अब इस न्यू किडनी की यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में, और इसकी जो आर्टरी है रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये एओर्टा और वेना केवा से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इस दोनों जो ओल्ड किडनी है इनको बॉडी में रहने देते हैं, न्यू किडनी को पेल्विक रीजन में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसमें उसकी यूरेटर इम्प्लांट विद द कनेक्ट विद द यूरिनरी ब्लैडर एंड रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन कनेक्ट विद द एओर्टा एंड वेना केवा। वेरी सिंपल प्रोसेस। तो इसमें देखिए डोनर के साथ साथ में जो डोनर है और रेसिपिएंट है, मैचिंग, क्या क्या मैचिंग होनी चाहिए इसमें। तो सबसे पहले मैचिंग में देखते हैं कि इस रेसिपिएंट को अपन क्या इंजेक्ट करते हैं। इसमें इंजेक्ट करते हैं सबसे पहले इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनोसप्रेसिव क्या होता है, लाइक साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसिव होता है। ये पहले अपन रेसिपिएंट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिससे इसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए और इस जो ग्राफ्ट है डोनर की बॉडी से किडनी जाएगा उसका रिजेक्शन ना हो सके। दूसरा, इसमें एक काम और करते हैं कि जो HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन है, इसके लिए जो जीन है वो 6 क्रोमोसोम पर होते हैं। तो HLA मैचिंग में क्या होता है, इसमें 3 जो सेट होते हैं क्रोमोसोम के फ्रॉम फादर एंड 3 सेट फ्रॉम मदर, और ये जो 6 जो जीन होते हैं वो एक्चुअल में उनका जो सीक्वेंस है वो कहलाता है हैप्लोटाइप, और उन जीन पर प्रेजेंट होते हैं HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बनाने वाले जीन, जिससे ये जो एंटीजन है वो किसकी सरफेस पर आ जाती है, WBC की सरफेस पर, वो मैचिंग करती है, तब रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट नहीं होता। वेरी सिंपल केस हुआ। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, ब्लड ग्रुप टेस्ट, दोनों का ब्लड मैचिंग कराते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट के अलावा इसमें बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सिंपली इसमें मीन्स देखिए प्रोसेस क्या थी, डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी इज द टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेल्योर, while permanent treatment of the kidney failure is the kidney transplantation. Kidney transplantation first of all by the Charles Hafner 1954 in twins. But in India first CMC Belleure 1971 36 year old person सानुगो में पेशेंट नेम है। इसमें सबसे पहले जो डोनर है किडनी कहाँ से लेते हैं, तो ट्विन से ले सकते हैं जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, या फिर सिबलिंग रिलेटिव है उनसे ले सकते हैं। दूसरा, इसमें प्रोसीजर क्या होती है, किडनी को जो ओल्ड किडनी होती है उनको बॉडी में रहने दिया जाता है, न्यू किडनी ट्रांसप्लांट इन द पेल्विक रीजन, एंड इस न्यू किडनी की जो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, इसको कनेक्ट करते हैं एओर्टा और वेना केवा से, बट यूरेटर कनेक्ट विद द यूरिनरी ब्लैडर। वेरी सिंपल।
इससे पहले अपन ने हीमोडायलिसिस की बात की, तो हीमोडायलिसिस दो टाइप की है, ये डायलिसिस हीमोडायलिसिस एंड कंटिन्यूअस एम्पुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, दिस इज अबाउट एक्सक्यूटिव सिस्टम। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, उनको टेस्ट में बाकी पे अपन डिस्कस करेंगे।